नमस्कार, केशव मैथ टीचर चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की शॉर्टकट ट्रिक। मान लीजिए एक संख्या है 1369, 1369, ठीक है। तो इस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने आखिरी के दो डिजिट अलग रखने हैं और उसके बाद वाले डिजिट अलग रखने हैं, ठीक है। इन दो डिजिट का आखिरी का नंबर देखना है आपने, कितना है? 9। उसके बाद आपने ये देखना है कि 9 किस किस में आता है। तो आपने देखा 3 के स्क्वायर में, और 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। इन दो के स्क्वायर में आता है ना 9। एक 3 के स्क्वायर में आ रहा है और एक किसके में? 9 में आ रहा है। आप एक याद रख लो कि मान ले 3 के आया तो टोटल जो दूसरी संख्या होगी किसके स्क्वायर में आएगा? इनका जो टोटल होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो 3 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए? तो आप कहेंगे 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक संख्या 3, एक संख्या कितनी? 7। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या होती जिसके एंड में 4 आ रहा होता। कितना आ रहा होता? 4 आ रहा होता। तो आपने देखा 4 आ रहा है 2 के में, कितने में? 2। अगली संख्या क्या होगी? टोटल होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो 2 में कितना जोड़ूं मैं? 8 जोड़ूंगा। और देख लो यहां से भी कि 8 के एंड में भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये बात समझ आ गई होगी। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना है 13। अब हमने देखा 13, तो हमने देखा 13 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो आपने देखा 3 के स्क्वायर के, 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों के किस में आ रहा है? बीच में आ रहा है। ये वाला नंबर किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो आपने देखा 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के, ठीक है। अब आपने हमेशा क्या करना है? छोटे वाला नंबर लेना है। छोटे वाला नंबर कौन है? 3, 33, 37। अब यानी कि इसका स्क्वायर रूट या तो 33 है या कौन है? 37। दोनों में से कौन सा वाला लेंगे? ये जो 13 है ये 9 के पास है या 16 के पास है? तो यहां से देखा जाए तो ये 4 की दूरी पर है, यहां से देखा जाए तो ये 3 की दूरी पर है। तो किसके पास है? 16 के पास है। तो अगर वो नीचे वाले के पास है तो आपका जो स्क्वायर रूट होएगा वो क्या होएगा? 37 होएगा, ठीक है। कि इसका स्क्वायर रूट क्या होएगा? 37। चलिए एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक संख्या है और वो संख्या है आपकी √9216। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने देखा कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, 6 ये वाले दो अलग और बाकी अलग। ये जो 6 है ये किसके में आ रहा है? तो आपने कहा एक 4 के में आ रहा है। तो एक आ रहा है 4 में, तो ऑब्वियसली दूसरा किस में आ रहा होगा? 6 में, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 10, ठीक है। एक आ रहा है 4 में तो एक आ रहा होगा 10 6 में, ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो उसके बाद आपने देखा 92। भैया 92 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो आपने देखा कि भैया ये तो 9 के स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में है। तो मैंने कहा जिनके बीच में होगा उनमें से आपने हमेशा कौन सी लेनी है? छोटी वाली संख्या। तो यानी कि 94 या फिर 96। या तो आंसर 94 है या आंसर क्या है? 96 है। अब दोनों में से कौन सा होगा? तो 92 किसके पास है? यहां से दूरी है ये 8 की और यहां से दूरी है ये 11 की। तो कौन सा वाला पास है? नीचे वाला। नीचे वाला पास है तो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि √9216 का स्क्वायर रूट क्या है? 96। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। आपने एक और संख्या है, मान लीजिए वो संख्या है आपकी √3481। ये दो अलग, ये दो अलग। आपने देखा एक आता है भाई 1 के बीच में और टोटल होना चाहिए 10, तो दूसरी संख्या होगी 9, तभी तो 10 आ जाएगा। वैसे भी देख लो, एक के स्क्वायर में आता है और एक किसके स्क्वायर में आता है? 9 के। अच्छा, ये आपने हमेशा एक डिजिट तक के वालों के स्क्वायर में लेने हैं। अब सुनो 34 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपने देखा 34 जो आता है वो 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में आता है तो आपने नंबर कौन सा वाला लेना है? हमेशा छोटे वाला। यानी कि या तो 51 है या
59। अब इन दोनों में से कौन सा वाला लेना है, तो आपने देखा 34 किसके पास है, तो आपने देखा एक ये गैप, एक यहां गैप है 2 का और यहां गैप है 9 का, तो कौन सा वाला पास है, नीचे वाला, नीचे वाला पास है, तो ये बड़े वाला नीचे वाला। तो यानी कि √3481 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 59। एक और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज चल रहा हूं तो आप इसकी स्पीड को क्या भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहां पे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास है 6724, आपने इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले ये 2 संख्या, इनमें से कौन सा वाला, 4, तो 4 किस में आता है, 4 आपने देखा एक आता है 2 में, सिर्फ एक ध्यान रख लो, 1 2 टोटल कितना होना चाहिए, हाँ मन में बोलो 10 होना चाहिए। अगर ये 2 है तो अगला संख्या क्या होगी, 8, तभी तो 10 बनेगा, है ना। अब आपने देखा 67, भैया 67 किसके स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो आपने देखा 67 जो है वो 8 के और 9 के, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच का है। इन दोनों के बीच का है तो हमेशा कौन सा वाला नंबर लेना है, छोटे वाला। छोटे वाला कौन सा है, 82, 8 है ना। अब 67 किसके पास है, तो आपने देखा 67 इससे कितनी दूरी पर है, 3 की दूरी पर, और इससे कितनी दूरी पर है, ये तो 3 से ज्यादा की दूरी पर ही है ना। तो वैसे है कितने की दूरी पर है 14 की दूरी पर, ठीक है। अब दोनों में से पास कौन है, तो दोनों में से पास है ये 3 वाला, ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला पास है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, अगर नीचे वाला पास होता तो 88, लेकिन पास कौन सा वाला है, ऊपर वाला, तो इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा 82। तो यानी कि √6724 कितना आएगा 82। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको दे दिया जाएगा करने के लिए। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया इस बार √15376, √15376। तो हमेशा ये 2 और ये 3 अलग, 6 देखा तो 4 के में आता है, तो यानी कि या तो 4 है या कितना है 6। आपको पता है टोटल क्या होना चाहिए 10। तो आपने देखा 153, तो आपने देखा 153 जो है वो किसके बीच आता है, 153 आता है 12 के और 13 के स्क्वायर के बीच। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169, ठीक है। अब देखा जाए इन दोनों में से पास कौन है, तो आपने देखा ये तो 9 की दूरी पर है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इन दोनों में इन दोनों के बीच है तो कौन सा वाला नंबर लेंगे, छोटे वाला ना, हमेशा छोटे वाला लेना है। तो कौन सा वाला नंबर लेंगे 12, तो 124 और 126। अब इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, कैसे पता चलेगा, भैया ये नंबर इन दोनों में से किसके पास है, यहां 9 की दूरी पर है और यहां पर जो दूरी है वो है आपकी 16 की दूरी पर है। तो इससे दूर हुआ, पास किसके, इसके ऊपर वाले के पास है, तो ऊपर वाला, यानी कि स्क्वायर रूट कितना आया 15376 का स्क्वायर रूट का आया 124, कितना आया 124। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इसके बारे में। कोई भी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने को कह दिया जाए जिसका इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक, या अगर मैं इंग्लिश में कहूं यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला अंक या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है। ऐसे संख्याएं जिनका यूनिट का प्लेस, ये वाला यूनिट प्लेस का नंबर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है। कभी भी आप उनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई निम्न में से इनमें से किसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, किसका एग्जैक्ट वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो आपके ऑप्शन है 3754 2 677
3 4 8 8 और 1 3 6 9। ठीक है, तो आपने देखा इसका यूनिट का प्लेस कितना है 2। तो आपको पता है जिनके यूनिट के प्लेस 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उनका कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो इसका यूनिट का प्लेस पे कितना नंबर है 2, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसका कितना है 7, नहीं निकाल सकते। 8 नहीं निकाल सकते। ये 9, ये निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम समझ रहे हैं उन संख्याओं का वर्गमूल जो किससे खत्म होती है, एंड किससे होता है, जिनका 5 से, जिनका एंड होता है किससे 5 से होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास 42 to 5। मान लीजिए आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो ऐसी संख्याएं जिनका एंड किससे हो रहा है 5 से, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक अलग है। कैसे, आपने देखा 25, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। आपने देखा 42, अब 42 को ना ऐसे 2 नंबरों में लिखना है जिनके बीच का गैप 1 हो। वैसे देखो 42 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 21 दूना 42, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप 1 नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल। इनके बीच का गैप क्या है 1, और हमेशा कौन सा वाला नंबर लेना है, हमेशा कौन सा वाला लेना है, छोटे वाला। छोटे वाला कौन है 6, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 65। हाँ या ना, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या और ले लें हम, एक संख्या हमने ली 5625। ठीक है, आपने देखा 25 कितना 5, 56 को कैसे लिखेंगे 8 × 7, क्योंकि गैप कितने का है 1 का गैप है, तो ठीक है कौन से वाला नंबर लेंगे छोटे वाला। तो स्क्वायर कितना आ गया 75। एक और कर लेते हैं जरा, √11025। ये एक संख्या है, हमेशा लास्ट वाली 2 लेनी है। 25 का कितना 5, 110 को कैसे लिखेंगे 10 × 11। गैप कितने का 1 का गैप, तो छोटे वाला, तो इसका स्क्वायर रूट कितना 105। होप कि आपको समझ आ चुका है। इस पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो शॉर्टकट ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगली जो वीडियो आएगी वो अलजेब्रा पे आएगी, तो तैयार रहें अलजेब्रा के लिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।